दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए डेथ्स की वजह से हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी और यूनियन के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया है और मामले काफी इंटेंस है। पर बात ऐसी है कि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी और यूनियन में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आए दिन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम की बात कर ले या स्वाति मलिवाल सेक्सुअल असॉल्ट केस की, हर दिन एक न्यू रीजन के साथ दोनों पार्टीज एक दूसरे पर नए इल्जाम लगाते हैं। जहाँ अभी बीते दिनों ही स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड की है, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के बेल डिनाई करने के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अब केजरीवाल के एड बिप्लब कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुवन की बेंच से जहां बिप्लब कुमार को उम्मीद थी कि उन्हें हेल्प मिल सकती है, वहीं उल्टा इस बेंच ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से फटकारा है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बिप्लब कुमार को डांटा है और उनके फेवर में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने हियरिंग के शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट को बिप्लब कुमार को बेल दे देनी चाहिए थी, क्योंकि स्वाति मलिवाल के स्टोरीज में बहुत ही गैप्स है। इस मामले में ही स्टेटेड देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस इन द विक्टिम स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेयर शी वाज स्ट्रक एंड दैट द इंसिडेंट अकर्ड ऑन May 13 विद द FIR फाइल्ड ऑन May 16। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस बात पर काफी जोर दिया कि इस मामले में बिप्लब कुमार को May 18 को ही अरेस्ट कर लिया गया था, पर चार्जशीट June 30 को जाकर फाइल हुई है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए पूछा कि स्वाति मलिवाल ने इस इंसिडेंट के दौरान 112 को कॉल किया था, तो भला ये फेक केस कैसे हो सकता है, एंड स्टेटेड The call belies your submission that the case was concocted। इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि स्वाति मलिवाल जबरदस्ती दिल्ली सीएम के रेसिडेंस में घुस गई थी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाने की कोशिश की कि बिप्लब कुमार को बेल मिल जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनसे पूछ लिया कि आखिर बिप्लब कुमार उस समय कौन से पोस्ट पे थे। इसका जवाब देते हुए जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि वे पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे टू दिल्ली सीएम, तो जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियर किया कि वे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और न कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी। इस बात पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी मजबूर हो गए कहने पर कि these matters are for trial not bail, it's not a murder case। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच बिप्लब कुमार की कंडक्ट को देखकर काफी भड़क गई थी और उन्हें फटकारते हुए कहा कि बिप्लब कुमार को देखकर लग भी नहीं रहा कि उन्हें ये सब करके शर्म आई थी, एंड स्टेटेड You are right, we grant bail to murderers and killers, but here look at the FIR. She is crying at the physical condition. Did you have authority? If this kind of person cannot influence witnesses, then who can? Was anyone there in the drawing room to speak against him? He doesn't seem ashamed, we think। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा है कि भला बिप्लब कुमार को क्या लगता है कि उनके पास इतनी पावर है, एंड स्टेटेड व्हाट ही थिंक्स पावर हैज गॉटन टू हिज हेड। सुप्रीम कोर्ट बेंच यहाँ पर काफी शॉक्ड भी हो गई थी ये देखकर कि भला ये सब आखिर हो कैसे गया है, एंड आस्क्ड इज द चीफ मिनिस्टर्स बंगलो अ प्राइवेट रेसिडेंस? इज दैट ऑफिस रिक्वायर्ड टू कीप सच गून्स? इज दिस द वे इट इज? वी आर शॉक्ड। द क्वेश्चन इज हाउ दिस हैपेंड। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि द कोर्ट सीम्स टू रिगार्ड द FIR एज डेफिनेटिव ट्रुथ, while a sympathetic LG and police only register her complaint, mine is ignored। लेकिन ये सुनकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि our focus is not on internal politics but strictly on the criminal process and the FIR। आपको बता दें कि May 13 को स्वाति मलिवाल पुलिस स्टेशन गई तो थी, पर उन्होंने FIR फाइल नहीं करवाया था और इसके 3 दिन बाद जाकर ये FIR फाइल हुई थी और साथ ही अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाया था। इस मेडिकल टेस्ट के बारे में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा है कि मलिवाल्स इंजरीज वर नॉन डेंजरस, सिंपल इन नेचर। ये सब सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया कि शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे प्लीज सबमिट द चार्जशीट, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि योर लॉर्डशिप्स प्लीज इशू अ नोटिस, जिससे बेंच ने अग्री कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा भी है कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए एंड दैट प्लीज गिव अस अ डे और 2 to read it। We generally grant bail but need to understand the specifics of the alleged incident। We prefer not to discuss this in open court। आपको बता दें कि जब स्वाति मलिवाल ने कंप्लेंट फाइल की थी तो उसको ध्यान में रखते हुए बिप्लब कुमार को May 18 को अरेस्ट कर लिया गया था। As per Delhi police, he was non-cooperative during investigation and gave evasive answers to its questions। It was also alleged that he deliberately did not disclose the password of his mobile phone, which is an important piece of information in the probe to unearth the truth। ऐसे आपको बता दें कि स्टार्टिंग में तो बिप्लब कुमार ने बेल की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, but he was denied relief on May 27। His second regular bail plea was rejected by the Sessions Court on June 7, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया, पर जस्टिस अनूप कुमार मेंदिराता की बेंच ने उनकी ये प्ली रिजेक्ट कर दी, ये ऑब्जर्व करते हुए कि although he happens to be only designated as a personal secretary to the chief minister, he yields considerable influence। The judge said that at the current stage, it could not be ruled out that witnesses may be influenced or evidence may be tampered with in case Kumar is released on bail। इस मामले में उन्होंने अपने ऑर्डर में स्टेट किया था कि keeping in view the nature and gravity of accusation
and apprehension of the witnesses being influenced, no grounds are made out for releasing the petitioner on bail at this stage. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि स्वाति मलिवाल केस में ये साफ है कि मलिवाल को बहुत ही ट्रॉमा बैठ गया है ऐसे ब्रूटल अटैक से, एंड दैट सिंस द कंप्लेनेंट herself is a dignified member of a political party, she had second thoughts to lodge the complaint considering the powerful position of the petitioner. As such, despite mustering the courage to visit the police station on the same day and informing the SHO, complainant returned without lodging the FIR. और तो और ये भी स्टेट किया गया है कि in the peculiar facts and circumstances, it may be preposterous at this stage to infer that petitioner has been falsely implicated and allegations have been concocted, since apparently the complainant had no motive to implicate the petitioner. अब बेल डिनाइल ऑर्डर को चैलेंज करने के साथ साथ विभव कुमार ने अपने अरेस्ट को भी चैलेंज किया हुआ था और इस मामले की हियरिंग जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसके दौरान भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए गए थे। दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने समझाते हुए कहा था कि विभव कुमार द्वारा फाइल प्ली ही मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात छुपाई है कि उनके द्वारा इस मामले में एक एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट की जा चुकी है। सीनियर एडवोकेट संजय जैन स्टेटेड, there is an order passed rejecting their section 41A. They moved an application to that effect. It was decided by court on May 20. The application was rejected. Technically speaking, they have 90 days time to file revision against the order under section 397. They have an alternative remedy available to them. और वही विभव कुमार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने दिल्ली पुलिस के इस सबमिशन को खूब फटकार लगाई थी, ये कहते हुए कि यहाँ पर उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा इलीगल अरेस्ट को चैलेंज किया है, क्योंकि एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी का यहाँ सवाल उठता है और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हुआ है। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि ना ही इस केस में विभव कुमार को अरेस्ट करने की जरूरत थी और ना ही उन्हें अरेस्ट के वक्त ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मिले हैं, एंड स्टेटेड द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट देयर शुड बी अ नेसेसिटी फॉर अरेस्ट एंड रीजंस शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, बोथ आर मिसिंग, अरेस्ट इज नॉट मेंट फॉर आस्किंग। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को आगे समझाते हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा भी था कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गलत मोटिव से अरेस्ट किया है, और वो भी ठीक उसके पहले जब विभव कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल की प्ली फाइल कर दी थी कोर्ट में, जो इस अरेस्ट की वजह से इनवैलिड हो गई। He stated, "How is arrest done? It is with oblique motive. I filed for anticipatory bail. I started my arguments at 4 p.m. and at 4:15 p.m. I am arrested. The arrest is affected without arrest memo or grounds of arrest." इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए इस प्ली को मेंटेनेबल डिक्लेयर कर दिया था। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से कोई राहत मिल सकती है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।